बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 अगस्त साल 2020, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 27 ज़िलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज भादों की 3 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। सामईन किराम, आज का दादा पोता शो आपके फीडबैक पर मुश्तमिल और आज हम ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं और उससे पहले दादाजी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैंने कहा कि चलिए एक प्रोग्राम जो है, क्योंकि फीडबैक बहुत इकट्ठा हो गया, फिर लोग मायूस हो जाते हैं, हमें मगरूर समझते हैं कि हम उनका फीडबैक नहीं देते, तो मैंने कहा चले हम फीडबैक जो है वो अर्ज कर दें। अब आप जो हैं वो तो हमारे लिए तरजीह है ना, ताकि आपके सवालों के और इंक्वायरी के और इस्तफसारात के जवाबात अर्ज किए जाएं, तो बिस्मिल्लाह करें। जी, आमिर मुस्तफ़ा का पहला मैसेज है, कहते हैं वापस आया हूँ पाकिस्तान। ये एक लंबी और दुख भरी दास्तान है। अलबत्ता लाइव स्टॉक और देसी पोल्ट्री में काम शुरू किया है। शुरुआत तो अच्छी हुई है, बाकी देखें क्या बनता है। हाँ, वो आपकी शुरुआत इसलिए अच्छी हो गई कि ईद के ऊपर जो देसी मुर्गी का गोश्त था ना, उसकी टोट पड़ गई और आपको अच्छी दिहाड़ी लग गई, मुलाकात ये अच्छी हो गई। लेकिन बेटा ये परमानेंट फिनोमिना नहीं है हजूर। अपना आमिर मुस्तफा साहब, ये इस इंडस्ट्री का परमानेंट फिनोमिना नहीं है। मैं इंडस्ट्री वालों से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं कितने सालों के बाद ये उनकी फ्लूक लगा फ्लूक ही है। वो ईद के ऊपर 500 रुपए किलो जिंदा देसी मुर्गी का गोश्त चला गया। लेकिन क्यों? बकरीद पे तो बकरे सप्लाई का मामला था पुत्र, सप्लाई एंड डिमांड का। पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री की ज्यादातर नजरें उधर रह गई, तो इधर सप्लाई का ध्यान ही नहीं पड़ा किसी का। और जब वो डिमांड हुई, आप देखें ना, ज्यादातर लोगों ने तो इस दफा बकरे ज़िबा नहीं ना किए, ठीक है ना। हाँ जी, सफेद पोश लोग काफी तंग थे। बहुत सारे यार, मैं आपको बताऊं, मेरे हल्का बाब में वो बंदे जो 3-3 बकरे ज़िबा किया करते थे, उनमें से किसी ने तो बिल्कुल ही नहीं किया और किसी ने हिस्सा डाला। इससे आप अंदाजा कर लें माशी हालात कितने खराब है, ठीक है। लेकिन मल्टी वैरायटी लेके चलें। जी, अवैस का मैसेज है। अवैस पूछते हैं, दादाजी आपने जापान और चाइना की लड़ाई से मुतल्लिक बात की, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड की मार्केट पर आ रहा है। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये खबर मुझे मिल नहीं पाई। अच्छा जी, पता नहीं आप कहाँ ढूंढते रहे। वैसे सारे सोर्सेज तक अगर पहुंच गए तो फिर सानू की तो सुनना होगे। यार, ये मुझे जितना आप इस तरह का इंक्वायरीज करते हैं ना, मुझे लगता है कि अब मैं एक ड्यूटी में अपने ये भी शामिल कर लूं कि जो पढ़ूं उसका लिंक जो है ना वो दादा पोता शो के ऊपर लगा दिया करूं। तो बहरहाल भाई, अब मैं कोशिश किया करूंगा। लेकिन दादाजी ये मुश्किल एक्टिविटी है यार, लेकिन अब मानती ही नहीं पार्टियां। या तो हमारे कहने के ऊपर मान लेना कि दादा ने जो किया ठीक किया,
तो नहीं मानती तो फिर अब क्या करें इसका? अच्छा चलो ठीक है। हाँ। सोहेल पूछते हैं दादाजी, पाकिस्तानी इदारों से काम का वास्ता पड़ा तो बहुत ही ज्यादा इस्तेहसाल हुआ जी। दोस्त अहबाब कहते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए, हाँ? आप क्या समझते हैं? नहीं, इस तरह नहीं जाना चाहिए डेस्परेट हाँ। होकर, ठीक है ना। इसको एक प्रोसेस बनाना चाहिए, ठीक है ना। इसको एक प्रोसेस बनाना चाहिए और उस प्रोसेस के साथ करना चाहिए। डेस्परेट होके जाएंगे तो फिर उसी तरह मारे जाएंगे जिस तरह बलोचिस्तान के सहरा में या ईरान की पहाड़ियों में मारे जाते हैं लोग, या फिर कैद होके तो तुर्की के अंदर के। इस तरह नहीं जाना चाहिए। जाना है, हिजरत मेरे आका की सुन्नत है यार, ठीक है ना। हिजरत सुन्नत है, हिजरत करनी चाहिए अगर आपको आसानियों के लिए हिजरत करना पड़ती है। हबशा की तरफ तो हिजरत की थी, हबशा के दारुल इस्लाम थी, क्योंकि मक्का में जुल्म होता था तो यहाँ पे जुल्म ही हो रहा है ना, आपके हकूक मारे जा रहे हैं, तो आप भी हबशा की तरफ हिजरत कार। जो मेरा मतलब है कि दारुल अमन की तरफ चले जाए। और हबशा खैरी मेरी ईसाइयों का मुल्क था, मुसलमान मेजोरिटी का मुल्क नहीं था, तो करनी चाहिए सर, सुन्नत है मेरे आका की और उसके सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की। जी। शहजाद अहमद पूछते हैं दादाजी, मैं अपने 2 बेटों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहता हूं, जबकि एक को डेटा साइंटिस्ट। रहनुमाई फरमा दें। मजीद ये कि डेटा साइंस का प्रोग्राम 4 साल के लिए ITU लाहौर करवा रहा है। ITU तमाम तर इनकी यूथियों की तबादकारी के बावजूद भी इस वक्त एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर वहां पे स्कॉलरशिप मिल भी जाए फिर भी, वरना कर करा के तो वहां पे भी दाखिला करना चाहिए बंदे को। ठीक हो गया, बहुत अच्छा फैसला है आपका। इसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जरा कर ले, रुझान कर लें। ये जो है ना, वो अपने रिजवान साहब है ना, अवेंक्स की ना है कंपनी, अवेंसन वाले, वो क्या, उनके दफ्तर से मुझे पता चला था, भाई मैं तो जाहिल सा आदमी हूँ, कि फ्यूचर जो है वो इसका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो पढ़े लिखे आदमी है भाई, IT से मुतल्लक है, अमेरिका में उनकी यारियां हैं, तो वो कह सकते हैं, तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अली पूछते हैं MD टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ क्या हुआ? MD टेक्स्ट बुक बोर्ड साहब को ना पंगे लेने का बहुत शौक है। जिन्होंने काम करना होता है वो चुप करके काम कर जाते हैं, ठीक है। मैं उनको मतलब कि पसंद करता हूं कि जो वो काम करने लगे थे, लेकिन की लोड सी सोशल मीडिया पे आगे फड्डे डालने की, पता भी है इतने बड़े माफिया को हाथ डालने लगे हैं, तो चुप करके काम कर जाते हैं आप। काम जिन्होंने करना होता है उन्होंने चुप करके ही करना होता है। उन्होंने इमरान खान के जलसे में नच के नहीं करना होता। मसूफ सोशल मीडिया पे भी आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, चुप करके काम पा जा, अल्लाह खैर सल्ला। तो बस इस पे हमें एतराज। जी। कमर जमान पूछते हैं, मेरे पास पावर सीमेंट के शेयर्स हैं, रखूं या बेच दूं? पुत्र जे ते मुनाफे च ने ते बेच दे, ते जे लॉस विच ने ते फिर भी बेच दे। बहुत ही वैसे ही बुरा ला लिया किहड़े पासे लाग पिया है, किहड़े पासे लाग पिया, ला लियो किहड़े पासे टुर पिया। जवाब बड़ा जबरदस्त है, प्रॉफिट भी है तो बेच दे, नहीं है तो भी बेच दे। बहुत ही आला है। उसने राइट दे दिया दादाजी 23% का, फिर राइट दे दिया, पहले 162% का राइट। अजकल सारे राइट मिल के लोग दे के लोगों ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੋਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾइट मार के ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा ही तार जाए, ठीक है। राना जैन कहते हैं दादाजी, आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि स्टॉक मार्केट अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, ये वैसे मैसेज गलत समझा गया है। अच्छा, कहते हैं क्या मैं 20 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर दूं? भाईजान स्टॉक मार्केट ने ना ब्रेकिंग ले के ठहर के करेक्शन ले लेके ब्रेकिंग ले के ना जाना होता है ऊपर। आप भी जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो कोई 40 फुट चढ़ के फिर रुक जाते हैं। ये सीढ़ियों में हम जैसे बुजुर्गों के लिए, चले आप जैसे बुजुर्ग तो चढ़ जाते हैं, मार्केट बुढ़ी है ना 250-300 साल पुरानी, तो वो सारे ले के साह ले के चढ़ती है। अब साह जब मार्केट ने लेने के लिए बैठना है तो आपने घबरा जाना, तो लिहाजा उस वक्त पुत्र इन्वेस्ट करना था जब हम रो रहे थे, पिट रहे थे, मार्केट बॉटम आउट होने लगी और करते हो इन्वेस्टमेंट। अब वो पहला झटका लेके ऊपर चली गई, यानी 30,000 से उठी है और 40,000 पे चली गई और आप मेरे पास पूछने के लिए आ गए। अब मैं तो अपने सर नोच के पहले ही सर गंजा कर चुका हूं, अब और क्या करूं 10 पर आपकी इस बात के ऊपर। मैं अब सर के ऊपर बाल तो रहे नहीं जो नोच सकूं, और मैं क्या करूं बताओ। और पुत्र उस वे करना सी 6 महीने पहले की गल है, जब हम पिटते रहे कि कर लो ए बेहतरीन वक्त यार। और मैं तुहानू की क्या करा यार, मैंने दसो कि मैं ऐसी बात कहूं कि आपको समझ आ जाए। अगली बात हुण भला की कहेगा जी कि जी मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं से, मेरे को पैसे ही होना है। तो पुत्र फिर सबर कर, इस मार्केट ने 41,000 नहीं तो 45,000 से तो पलटना ही पलटना। वैसे मंदी के सेशन लगना शुरू हो गए, ठीक है, मेरा ख्याल है तो अभी पलटना शुरू हो गई। उसके बाद शेयर को कैच कर, फोकस करके ए शेयर में लेना,
उस शेर का बिहेवियर देख के वो शेर अपने अपर साइकिल में है कि लोअर साइकिल में, और उसके बाद फैसला खरीदारी का कर ले। पुत्र ये साइंस है पूरी, ये अन्यवाह नहीं आती। ये मैराडोना फुटबॉल नहीं है जो टेबल पे खड़े होके खेलना है, ठीक है ना, ये साइंस है। और वो जो कहा था ना जज अरशद मलिक ने कि इधर से तार दबाते हैं तो इधर से सुर निकलता है और इधर से सुर दबाते हैं तो इधर से तार निकलती, ठीक है ना, उस तरह इसके भी तार दबाए जाते हैं मार्केट के। जी अब आप देखें ना, नेगेटिव ग्रोथ में है जीडीपी और मार्केट ऊपर चली गई। आहो, हफीजुर रहमान का मैसेज है, कहते हैं मैंने अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में 5 मरले की फाइल ली, इसकी डाउन पेमेंट और एक किस्त जमा करवाई। अब मैं अपने पैसे वापस लेना चाहता हूं क्योंकि किस्तें जमा करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम अभी फाइलें वापस नहीं ले रहे। दादाजी ये फरमाइए कि क्या मेरा ये इस्तेहकाक नहीं है कि मुल्क की आइन या कोई इदारा मेरी दाद रसी नहीं कर सकता? आपका इस्तेहकाक है कि आपको सड़क पे लम्हा डाल के बकायदा आपकी तशरीफ के ऊपर जूते मारे जाए। कोई शक नहीं। हाँ, मैं वो शख्स हूं जिसने अपना जाती नुकसान कर रखा है लोगों को ये एडवाइस करने में कि अल्लाह दे बंदे फाइल ना लेना, फाइल फ्रॉड होता है, फाइल फ्रॉड होता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फड़ के बह गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामा ये तो ग्रीन एरिया से तू सोसाइटी बनाई किवें में, फटा पड़ गया, इसलिए वो फाइलें वापस नहीं ले रहे, ठीक है। और आप वहां पर जाके फंसते हैं, वैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं तुम्हें इस तरह का मजेदार गाल ना, जी बताइए। लाहौर रिवर फ्रंट सिटी, ये रावी प्रोजेक्ट की बात कर जी, रावी प्रोजेक्ट अच्छा है। रावी प्रोजेक्ट जो है इसकी इंटरनेशनल सेल का आगाज हो गया है। जमीन पे तो कुछ है ही नहीं। दुबई के अंदर पहली जो है वो सेल कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। 5 मरले रेट की कटे भला, क्या 18 लाख रुपए 5 मरले के प्लाट का रेट क्या निकला है? 18 लाख रुपया। और वेचदा कौन पे? कौन है? मैंने अगला सवाल यही करना था, दिहाड़ी कौन लगा रहा है? बताइए। वो लंदन वाला अनिल मुसरत भी है, जुल्फी भी है। अनिल मुसरत बेच, ठीक है, मतलब कि सुना है जुल्फी बुखारी और दोनों मिलके दिहाड़ी लगा रहे, लेकिन फ्रंट पे अनिल मुसरत। अंदर खाने फाइलें बिकी जा रही हैं और लोग की खरीदी जा रहे हैं। 18 लाख के 5 मरले कौन सी बड़ी बात, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि ये जो लोग हैं जो चुप करके अपने तो पता नहीं की कस्तूरी खरीदन डे ने, इन्होंने जब डेस्परेट होके आज से 4 साल बाद रोते हुए आना है तो आके साढ़े गल लगना है। चवल दे पुत्र हमें पूछ के नहीं जा रहे खरीदने के लिए, ठीक है। और मैं ये गुनाह कर रहा हूं ये कहने का कि ये फ्रॉड है। इनकी हुकूमत के साथ साथ ये अनिल और जुल्फी ने भागना है इस मुल्क से और ਤੁਹਾਡੇ पैसे भी ले जाने। ऐथे तो फिर भी चलो कोई जस्टिस अतर मिनल्ला वर्गा नोटिस ले लेंदा है तो वो कोई हो जाता है, ठीक है। गैर मुल्की नेशनल होंगे, खरीदा आपने दुबई में होगा, बंदा लंदन में बैठा होगा, तो कर लो की कर सकते हो। और चुप करके यार लोग 100 फाइल चुकी जा रहे ने। मुझे पार्टी ने बताया है खरीदने से पहले नहीं पूछते। और बिजनेसमैन पार्टी है, खैरी मेरी आप भी उन्हें को 2-3 दर्जन फाइल चुकी हैं। कहते 18 लाख की तो उधर से मिल रही है, 25 की आवाज है, हमने दरमियान में से दिहाड़ी लगा के निकल जाना, हमने कौन सा होल्डिंग के लिए लेनी है। मैं कहा यार फ्रॉड है। कहता हम तो फाइल लेके फाइल बेच रहे हैं, हम कौन सा फ्रॉड कार? दसो किसी को कानो कान खबर है कि इस वक्त आपका मुल्क बेचा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादा ने खबर ब्रेक कर दी। जी ब्रेक से वापस आकर मैं मैसेजेस का सिलसिला यहीं से शुरू करता हूँ। सामईन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो का ये खसूसी प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें,
गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादापोतोशो या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। दादा पोतो शो का ये खुसूसी प्रोग्राम जिसमें आपके पैगामात शामिल किए जा रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। दादाजी दाऊद रफीक कहते हैं कि अगर बात पर्सनैलिटी और स्पीच की है तो आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन है और आप स्पीच भी अच्छी करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बनने का पहला हक आपका नहीं है? क्यों, मैं जुतियां खानी है? नहीं, इमरान खान की यही क्वालिटी है ना। कित्थों? क्या खूबसूरत दादाजी, आपको हैंडसम नजर नहीं आता? खातमुन नबीयीन कह ना सके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कह सके, ठीक है ना? तो मेरा मतलब है काहे की स्पीच हुई? मैं लानत भेजना ऐसी स्पीच दे उत्ते जिहदे विच मेरे आका दा नाम ना सही लै सकदा होवे। वो कोई स्पीच नहीं है। मतलब जिनको वो इम्प्रेस करती है, जिनकी ख्वाहिश के ऊपर वो मेरे आका की शान के अंदर गुस्ताखी करते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती होगी। मुझे तो कतन अच्छी नहीं लगी, कभी भी अच्छी नहीं लगी। मैं कुछ ठप्या गया बच्चे था। हाँ जी, आगे चलो। अदनान अशरफ कहते हैं दुबई में जॉब से फारिग होने के बाद नई जॉब ढूंढ रहा हूं और मिलते ही कानून के मुताबिक पाकिस्तान चक्कर लगाकर वापस जाऊंगा। कुछ सेविंग्स हैं, कुछ सोना भी पड़ा हुआ है। फैसलाबाद में कोई कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी सजेस्ट कर दें जहां प्लॉट लिया जाए। बजट 4 से 5 मिलियन के दरमियान है। बेटा, तू इतने के बजट में कोई दूर दराज अंदरूने कोई कनाडा के पिंड में कोई नहीं घेर लेता जायदाद। आपकी वो जायदाद मैच्योर होगी, साथ में आपकी नेशनैलिटी भी जो है, लैंडिंग की फैसिलिटी भी मैच्योर हो जाएगी। फैसलाबाद तो इत्थे ही है ना, कितनी जान लगा की ख्याल। वैसे पाकिस्तान में जमीनें इस वक्त सस्ती हैं और हम आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकते। डिजकोट रोड के ऊपर 2-3 हाउसिंग स्कीमें बनी है और सुनिया वो सैकलों की भी एक बनी है, फड्डा भी पड़ गया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ है, उसको देखा जा सकता है। और ये बड़ी बड़ी नई छोटी छोटी स्कीमें बन रही हैं, उनको देखा जा सकता है। मतलब कि डिजकोट तक एक चक्कर लाना ना, फैसलाबाद पहुंच होते आपको वहां पे सामने फिजिकली बनी हुई नजर आएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है मलिक अता खोखर का। कहते हैं दादाजी मेरा ताल्लुक गुजरात शहर से है, नमक का बिजनेस करता हूँ मगर लोकल मार्केट में कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले सोचा इस काम को छोड़ दूं, लेकिन बाद में ख्याल आया क्यों ना अपने तजर्बे को एक्सपोर्ट की तरफ कन्वर्ट किया जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक्सपोर्ट किन ममालिक को किया जाए और उसका तरीकेकार क्या होगा। बेटा, सबसे आसान है आपको अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करना, अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड। ठीक है, और अफगानिस्तान में दुनिया इस खित्ते भर से टीमें आई होती हैं खरीदारी करने के लिए। अभी आप इस बात को भूल जाएं कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर वो जो रैक्स होते हैं वहां पे जाके आपका नमक, अभी आप वहां तक ना जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चढ़े ना ऊपर अफगानिस्तान की तरफ। सॉल्ट, लाहौरी नमक बड़ा बड़ा ब्रांड है। मैंने काबुल में भी सुना लाहौरी नमक, ठीक है ना? लाहौरी नमक बेचो, ठीक है, और एक्सपोर्ट करो। ये पाकिस्तान के अफगानिस्तान पहली आपका टारगेट होना चाहिए, जहां पे भेजना भी आसान है, जहां पे लेके जाना भी आसान है, जहां का वीजा भी मुश्किल नहीं है। बगैर मेरी अफगानिस्तान अब हमसे ज्यादा तरक्की कर गया, ठीक है, बिक जाएगा वहां पे। फिर परली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अजरबैजान तक लोग वहां पे आए होते हैं खरीदारी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, है तो वहां पे ले ले। वहां पे जाएंगे मार्केट में, अफगानी गाहक तो टकरेगा ही टकरेगा, परला गाहक भी टकरेगा। मंडी है काबुल। जी। वजाहत अली खान पूछते हैं दादाजी MBA में एडमिशन लेना है, MBA की स्पेशलाइजेशन कौन सी बेहतर है, रहनुमाई कर दें। यार, अगर आपको हम कहें कि MBA के अंदर अकाउंटिंग कर लें
तो जॉब का स्कोप लिमिटेड हो जाता है। कंपटीशन में आप अकाउंटेंट के पड़ जाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर ले, ठीक है, HR की एक सीट होती है। HR की पूरे डिपार्टमेंट में एक सीट होती है। जिन लोगों को मैंने MBA करके तरक्की करते हुए देखा है वो MBA मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, और मार्केटिंग के बहुत ही एवेन्यूज है, ठीक है, जाके अपनी चीज बेच के आना, अपनी खिदमात बेच के आना, ये मेरे आका की सुन्नत है। मुल्क शाम का सफर फरमाया था आपने तिजारत के सिलसिले में, ठीक है, और वहीं से ही आपकी मार्केटिंग हुई थी ना। सुभान अल्लाह के साधक भी है और अमीन भी है, लोग टूट पड़े थे कि जनाब ईमानदार आदमी है, जो कहेगा वो देगा, है ना। तो ये बनता तो मार्केटिंग ही है, और इसके फिर आगे वसीओ अरीज ऑप्शंस हैं, ओपनिंग्स निकलती हैं इसकी, और चंद एक कुंडियां ही होती हैं जो मार्केट में दाखिल होके आपने पहले 3-4 साल मार खा के लर्न करनी होती है। उसके बाद बैठते आप भी ठंडी कमरे वाली मशीन में ही है। जी। हुसैन अहमद ज़िया कहते हैं, दादाजी आटे की कीमत 72 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, फरमाइए बात कहाँ जाके रुकेगी? कौन कहता है? केड़ा है? केड़ा है? कौन 85 रुपए? कहता है? केड़ा कहता है? वो भाईजान जान दे 72 रुपए पुराने जमाने दी गल्ला सर। देखिए, जब से बड़े सगीर के अंदर इंसानियत वजूद में आई है, बड़ी बात करने लगा हूँ, तवज्जो का तालिब हूं मैं, ठीक है, और अगर आपने इसका मजाक उड़ाया तो मैंने कह देना कि नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं बताया, ये तो होगा। देखिए, जब से बड़े सगीर के अंदर इंसानियत वजूद में आई है, तब से लेके अब तक हमेशा आटे की कीमत चीनी की कीमत से आधी या आधी से कम होती है। क़याम पाकिस्तान जिस 14 अगस्त 1947 को आटे का रेट जो था वो 25 से लेके 28 पैसे था, और चीनी का रेट 60 पैसे था। चीनी जिस भी शक्ल में रही हो, 71 साल तक यही इक्वेशन आई है कि चीनी का रेट आटे के रेट से डबल होता है। ये 73 साल की तारीख में पहली मर्तबा ये लानत पड़ी है इस मुल्क के ऊपर कि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर ही अपसाइड डाउन हो गए, बिगड़ गया। चीनी जो है वो 104 रुपये की है और आटा जो है वो 80 रुपए का है। तो या चीनी ने ऊपर जाना है या आटे ने नीचे आना है। अब आटा तो नीचे आ नहीं सकता क्योंकि बुजदार और उसके सारे यारों ने गंदम उठा के छुपाई हुई है और वो महंगे दामों बेच रहे हैं, और बुजदार जो होता है वो वसीम अकरम प्लस का होता है, और ऊपरों उसके जाने की बातें हो रही है। उसने कहा जल्दी जल्दी गंदम जो है उसमें से प्रॉफिट निकाल, समझ आई। लिहाजा सरकार की तरफ से रिलीज रोक दी गई है, और बुजदार के जो यार है, जो उसके क्रोनीज हैं, ठीक है ना, वो क्रोनीज ही करप्शन करते हैं। बंदा करप्ट नहीं होता, बंदा ईमानदार, हाँ जी, ठीक है ना, वो ईमानदार होता है, बाकी क्रोनीज ही करप्शन करते हैं। तो वो जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अपनी गंदम की शॉर्टेज कोई नहीं है, लेकिन वो महंगे दामों करके बेच रहे हैं। इसका मतलब है गंदम तो नीचे नहीं आने लगी, आटा तो नीचे नहीं जाने लगा। तो इसका मतलब ये है कि चीनी ने 140 रुपए किलो तक जाना है। ये मैं कैसे तारीख से ड्राइव करके आपको बता रहा हूं। इस गलों भाईजान साडा काम में आवाज लाना। 104 रुपए हो गई है, और 55 से लेके 104 तक का सफर उसने कर लिया, बाकी भी कार ही लेगी, आदत पड़ गई है उसको ऊपर जाने की। जी। चौधरी फैसल जका पूछते हैं, दादाजी कोरोना की पहली वैक्सीन का दावा आया और प्यूटन की बेटी को लगा दी गई, क्या हमारे यहाँ भी कोई ऐसा सीन हो सकता है कि वैक्सीन कोई हम बना के इमरान खान साहब को लगा दें? वो यार अपना नहीं यार, वो ये वाली वैक्सीन लगवाते नहीं है, आए वो हूरों वाली लगवाते हैं। हाय 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 हाय, काफी नहीं हो गए, हूरों वाली लगाते हैं। आगे चलो। इफ्तिखार अरशद, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। आपने पूछा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए पर्सनल जो सेंटीमेंट्स है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये बहुत बड़ी साइंस है। उसमें पर्सनल सेंटीमेंट्स होता ही नहीं, 2 और 2 4 हो रहा होता है, ठीक है ना। और आप जो है वो मार्केट को चेक करते हैं, और मार्केट जो है वो कैलकुलेशन जिधर को जाती है उधर को चाल पड़ते हैं। कंपास होते हैं मार्केट में लगे हुए जो उसकी डायरेक्शन बता रहे होते हैं। इसमें पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग का क्या समटाइम तासुब आ जाता जो है। पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग और तासुब के ऊपर सेल करते हैं ना, सेल, फिर उनका वही होता है जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में गो नवाज गो करने वालों का नहीं हुआ। हाँ जी, 2 साल चंगी मंजी ठुकी है ना, चंगी फटी लिखी गई है ना, ये होता है। तो फिर तबीयत फ्रेश होती है, ठीक है ना। कई उड़ गए, कई बेरोजगार हो गए, कई ब्रेन हैमरेज से मर गए, कई घरों में फाकों से मर गए। अच्छा, ठीक है ना। अगर आप काम के अंदर तासुबात को और जज्बात को लेके आएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। जी। चौधरी वकास का मैसेज है, कहते हैं दादाजी डॉलर का मंजरनामा क्या बन रहा है, क्या इसकी कीमत और बढ़ेगी? यार इंटरनेशनल मार्केट में तो पड़ रही है डॉलर को मार, हाँ जी, फेंट पड़ रही है उसको अच्छी तरह, लेकिन हमारे सामने तो वो शेर है ना, ठीक है ना, तो हमारे सामने नहीं रुकने लगा, इसलिए हमें दोहरी मार पड़ेगी। एक तो डॉलर जो इंटरनेशनल मार्केट से पिटेगा तो उसकी
ਇਜਤਮਾਈ ਕਦਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਜਤਮਾਈ कदर काम होगी। यानी दोहरी तबाही। मोहम्मद बिलाल पूछते हैं दादाजी, प्रोग्राम में गाय का फॉर्म बनाने के हवाले से बारहा बात हुई, ये फरमाइए कि अगर मैं छोटे जानवर लेता हूं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, बड़े जानवर के लिए सरमाया चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, कोई तीसरा रास्ता है? ये जल्दी अमीर होना चाह रहे हैं। छेती बड़ी लगती है मेरे बच्चे, बैंक से कर्जा ले लो। बैंक वाला फिर जो कुछ आप कमाओगे वो बैंक वाला ही ले जाएगा साहब, फंस जाएंगे उसमें आप, ठीक है ना, वो बैंक ही ले जाएगा। ये बड़ा टेक्निकली वो यार हमारे जो है ना डॉक्टर वसी अहमद साहब, उन्होंने आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ना अपना चैनल शुरू किया हुआ है और वो उस पे सवालों के जवाब भी देते हैं, तो आप उनसे पूछ के देख ले, कोई तीसरा रास्ता वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद ताहा का मैसेज है, पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है? कमाने वाले कमा भी गए पैसे, ये आईटी का फ्यूचर पूछ रहे हैं। नहीं मतलब कि या जुत्ती नहीं लभी होनी है जुत्ती वाली पार्टी है भाईजान, हालांकि मैं कहना भी ये जुत्ती मेरी पा जा निकल जा, लेकिन ये जुत्ती वाली पार्टी है। तो क्या करें, पाकिस्तान के अंदर आईटी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, तो मतलब बाहर का काम आप पाकिस्तान में बैठ के करें तो आपसे बेहतर आईटी का मुस्तकबिल कोई एंजॉय नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ से काम लेके यहाँ पे करना चाह रहे हैं फिर मुश्किल है, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ना पाकिस्तान का सेठ एजुकेटेड है कि जो आपको प्रॉपर उसका रिटर्न दे सके, जो आपको सही नौकरी दे सके, नौकरी दे दे तो आपको उसका तनख्वाह दे सके। नहीं ना, ऐसा सेठ पाकिस्तान में माँ ने पैदा ही नहीं किया, ठीक हो गया ना। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन से कोई नहीं बचा सकता, और अगर आप बाहर निकल जाएं तो फिर आप जैसी कोई नौकरी कोई नहीं है। शुक्र है ये जो फ्रीलांसिंग वगैरह सामने आ गई हैं, बच्चे को 4 पैसे कमा लेते हैं, अपने को रोजमर्रा के मामला चला लेते हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे और ऐसी ऐसी खवातीन जो है वो अगर फ्रीलांसिंग ना कर रही होती तो वो घरों में कपड़े धो रही होती, मतलब कि किसी के घर में जाके कपड़े धो रही होती, हालात इतने खराब थे। लेकिन फ्रीलांसिंग की वजह से उन्होंने सरवाइव किया, अल्लाह ताला सब की इज्जतें महफूज रखे, सब की शर्में जो है वो बरकरार रखे, मतलब कि वो बाइज्जत तरीके से अपने घरों में बैठ के तो ये सरगर्मी कर रही हैं, तो अच्छी बात है ना यार, वो खुश हुआ है जी। आज के दिन का आखिरी मैसेज सनी का है, कहते हैं दादाजी आपकी एडवाइस पर 54 पे सारा टीआरजी बेच दिया। अच्छा, उसके बाद 47 लगा, वैसे तो 45 पे लगा था लेकिन चलें 47 लगा, और वो फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। टोटल अवॉइड करूं या निक्की निक्की ढोलकी बजा लूं? नहीं पुत्र, मैं सट्टे के शेर का हामी नहीं हूं। टोटल अवॉइड करें, ठीक है ना। मैं सट्टे के शेर का हामी नहीं हूं, और ये बड़ा टिपिकल सट्टे का शेर है, और मुझे लगता है इसमें जिन्नों की लड़ाई हो रही है इस वक्त। बड़े बड़े सट्टेबाज जिन घुस आए हैं इसके अंदर, तो पुत्र सानू की जरूरत है जिन्ना में जाके भैंसों की लड़ाई के अंदर घास का नुकसान क्यों करवाएं, हम क्यों जाके पंगा लें, ठीक है ना। बाद में दादा गए पंगा क्यों ले आ सही बेटा, बस जितनी दिहाड़ी लगनी थी ना वो गई है इसमें लाग। अब आप किसी चंगे शेर के अंदर घुस, इस तरह के शेर के अंदर ना एक आध दिहाड़ी लग जाए ना तो बड़ी होती है, दोबारा पंगे लेंगे ना तो रगड़े जाएंगे, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस किया करें हमें, जिससे खुशी हो कि हमने आपको एडवाइस किया और आपका भला हुआ। और मैं भी तो मुतमईन होके मरना चाहना मना यार, ठीक है ना। मैंने पता ही नहीं लगा तो की होना है, ठीक है। तो बस सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। सामीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास
हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।